हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जीडीपी क्या होता है, कैसे काम करता है और कोरोना वायरस का जीडीपी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग उस देश की जीडीपी कहलाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन को रटना तो आसान है लेकिन समझना मुश्किल है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए क्या कहता है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भौगोलिक सीमाओं के मतलब भारत देश का जितनी भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। तो जैसे कि आपने मैप देखा होगा, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मतलब पूर्वी क्षेत्र। इसके अलावा दादर नगर हवेली जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार जो द्वीप है, वहां पर भी अगर प्रोडक्शन होता है तो वो भी भारत के जीडीपी का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो वो तो भारत के जीडीपी में इंक्लूड कर लिया। जीडीपी होती क्या है इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अब किसी देश के अंदर एक वर्ष में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उनका व्यापार किया जाता है, उसकी टोटल वैल्यू जीडीपी होती है। मतलब सुई से लेकर जहाज तक, छोटी सी सुई जो होती है उससे लेकर जहाज तक जितने भी बड़े बड़े, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जितना भी प्रोडक्शन होगा, उसकी टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, ये तो हो गया प्रोडक्शन। और सर्विसेज भी व्यापार होती है तो उसको भी जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। सर्विसेज अर्थात सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं, जैसे कि आपको सपोज कीजिए आप यूपी में रहते हैं, आपको दिल्ली जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने जो बस सर्विस यूज की और उसके बदले जो पैसे दिए आपने, ठीक है, तो वो जीडीपी का पार्ट है, जीडीपी का ही हिस्सा कहलाएगा। तो ये होता है जीडीपी। अब जैसे मोबाइल का आप रिचार्ज करवाते, तो मोबाइल का रिचार्ज क्यों करवाते, क्योंकि वो आपको फैसिलिटी देता है मोबाइल कंपनी, आपको बात करवाने की। उस सर्विस के बदले में आप उसको एक अमाउंट पे कर देते हो, तो वो भी सर्विस का ही पार्ट है। ठीक है, बैंकिंग चार्जेस जो होते हैं, आप बैंक में पैसे जमा करते हो, कैसा ट्रांजेक्शन आप बैंक से करते हैं, उसके लिए बैंक आपसे क्या करते हैं, चार्जेस लेता है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस जो होते हैं वो भी सर्विस टैक्स ही होता है। तो ये जो होता है सर्विस वैल्यू जो होती है, ये भी जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। अब व्यापार दो तरह से होता है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। लेकिन जीडीपी में देश के अंदर ही जितना व्यापार हुआ है उसको ही ऐड किया जाता है, तो उसकी टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाती है। चाहे जितनी भी सेवा प्रोड्यूस की गई हो, जितना भी गुड्स बनकर तैयार किया गया हो, लेकिन उनका मौद्रिक मूल्य बाजार वाला, ना कि और उसकी लागत कॉस्ट कम होती है। ठीक है, इसलिए उसको ऐड नहीं किया जाता। सपोज कीजिए कोई पेन 2 रुपए में बनकर तैयार हुआ और मार्केट में उसका प्राइस 10 रुपए है, तो उसकी मार्केट वैल्यू ऐड की जाएगी 10 रुपए, ना कि उसकी लागत कॉस्ट 2 रुपए। क्योंकि अगर आप 2 रुपए को ऐड करेंगे तो जीडीपी वैल्यू बहुत कम आएगी, 10 रुपए को जीडीपी में ऐड करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, ना कि उसके कॉस्ट प्राइस को। अब जीडीपी से हम जीएनपी कैसे ज्ञात करते हैं। जीएनपी क्या होती है, देश के अंदर बहुत सारी विदेशी कंपनी भी यहाँ पर यूनिट लगा जो यहाँ पर काम करती हैं। विदेशी लोग भारत में व्यापार करते हैं और कुछ भारतीय ऐसे हैं जो व्यापार में काम करते हैं। ठीक है, वहां के जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। तो भारत की जीडीपी में से जो विदेशी लोग हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनके द्वारा अर्जित की गई इनकम को माइनस कर देते हैं। और जो भारतीय है विदेशों में काम कर रहा है, वहां पर पैसे कमा रहा है, तो भारत की जीडीपी में इंक्लूड कर दिया जाता है, उसको ऐड कर लेते हैं। भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय को ऐड कर लेते हैं और विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित की गई इनकम को माइनस कर देते हैं। तब निकल कर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये तो हो गया जीएनपी, आप समझ के अच्छी तरह से। अब अगर जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वो हमारी बन जाती है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी को ही नेशनल इनकम माना जाता है। अब डेप्रिसिएशन जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता देता हूं। डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं ह्रास। अर्थात सपोज कीजिए आपने कोई बाइक 50,000 की खरीदी, अब आप अगर उसको कुछ समय बाद बेचेंगे तो वो क्या 50,000 की बिकेगी? नहीं ना, वो 30,000, 20,000, कुछ तो वैल्यू कम पर बिकेगी, कुछ तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो उसकी मूल्य में जो कमी आई है, जो घिसावट आई है, वही ह्रास कहलाता है, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इसको जो वैल्यू में जो लॉस हुआ है, जो डेप्रिसिएशन हुआ है, वो हमारा लॉस होता है, उसको हम माइनस कर देते हैं, उसको माइनस कर देना चाहिए, तभी पता चलेगा हमारी नेट इनकम क्या है, शुद्ध इनकम कितनी है, तभी हमको पता चलेगा। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को, जो हमारा लॉस हो, उसको माइनस कर देते हैं। जीएनपी में से और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तब हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही देश की राष्ट्रीय इनकम यानी कि नेट इनकम कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम आपको राष्ट्रीय आय पता चल जाए तो क्या आप प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हो, प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हो? बहुत आसान है। नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तब हमको जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी इनकम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय। औसतन जो होता है कि औसतन प्रति व्यक्ति आय इतनी है, वो हमको ज्ञात हो जाती है। लेकिन यह औसत होती है, एक्यूरेट नहीं होती कि एक्यूरेट बंदा हर शख्स इतना कमा रहा है, नहीं, यह औसत होता है। कुछ की इनकम इससे ज्यादा भी हो सकती है, कुछ की कम भी हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस का जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ ही दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने एक कमेंटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस साल जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस रहने वाली है। उन्होंने ऐसे क्यों कहा, क्यों माइनस रहने वाली, नेगेटिव क्यों रहेगी? आइए इस बात को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए 2017-18 में टोटल जीडीपी 100,000 करोड़ रुपए थी, और 18-19 में वही वैल्यू बढ़कर जीडी का प्रोडक्शन हो गया 110 करोड़। ठीक है। तो 10 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ है ना, तो वो जो है हमारा 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, वही ग्रोथ रेट होती है। मतलब कि हमने पिछले साल से जितना ज्यादा प्रोडक्शन किया है, जितना बढ़ोतरी हुई है, वही ग्रोथ रेट कहलाती है। लेकिन इस साल क्या होने वाला है, इस साल कोरोना वायरस पूरे विश्व में छाया हुआ है, पूरे विश्व में उसका आतंक मचा रखा है कोरोना सुर ने। तो डिमांड एंड सप्लाई प्रभावित होगी, डिमांड एंड सप्लाई प्रभावित होगी तो बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। जिन लोगों का बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही डिपेंड है, उनको तो बहुत ही ज्यादा घाटा होने वाला है। घाटा नहीं होगा तो इनकम बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है, और इसका असर पड़ेगा रोजगार पर। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ जाएगी। जिस कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, हो सकता है वो 80 कर ले, या फिर 50% पर भी एम्प्लॉय ला सकता है। ठीक है। बहुत बुरा असर पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। अब जितना जीडीपी पिछले साल हुआ था, कोरोना वायरस की वजह से इस साल हो सकता है उतना प्रोडक्शन ना हो पाए, उतना व्यापार ना हो पाए, उससे कम ही रहे। इसीलिए ग्रोथ रेट माइनस रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ऐसा शक्तिकांत दास जी ने कहा था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जीडीपी क्या होती है, कैसे काम करती है, और कोरोना वायरस पर कैसे असर पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, मैं आपको किस टॉपिक पर जानकारी दूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।